ब्रह्मचर्य के वेग को रोकना कोई आसान बात है? आप सब लोग जवान हैं और आप इस बात को जानते हैं कि जब कामाशय का वेग आता है तो क्या चीज़ वीर्य को रोकने वाला। वीर्य रोकना आसान चीज़ नहीं है। वीर्य को रोकने वाला साधारण आदमी नहीं हो सकता। ये स्वयं भगवान के वचन, शिव के वचन है। देवता होता है, देवता से भी ऊपर उठ जाता है वो। आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ आसान टिप्स जब आपको कामवासना का वेग आए और आप उस वेग से बचकर बाहर निकल सकते हैं ईश्वर की कृपा से। मेरे में तो सामर्थ्य है। पहला टिप्स, जब आपको कामवासना का वेग आए तो आपको कोई भी क्रिया नहीं करनी। आपको सीधा बाथरूम में जाके नहा लेना है ठंडे पानी से, और हो सके तो उस पानी में अपने फ्रिज से निकाल के आइस क्यूब डाल दें। क्योंकि जिस विचार में, जिस चिंतन में आप डूबे जा रहे थे, आपको एक राहत की सांस भी मिलेगी कि आप तत्क्षण उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। पहली। दूसरा, आप उस स्थान को तुरंत छोड़ दो। आप टहलने लग जाओ, आप रनिंग करने निकल जाओ, आप कुछ भी करो, बाहर जाओ, गाने गाने लग जाओ। आप तब उस चीज़ से बच सकते हो। तीसरी चीज़, आप श्वास को अंदर ही लेंगे। जैसे श्वास आपकी जो नॉर्मल गति से चल रही है, तो जब काम वासना का वेग आता है तो श्वास की जो गति है वो एक अलग तरीके से चलनी शुरू हो जाती है। तो आप देखना किस प्रकार से चल रही है। तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि श्वास को अंदर नहीं खींचेंगे, क्योंकि जितनी प्राणवायु आपके भीतर जाएगी, आपकी जननेंद्रिय को शक्ति मिलेगी, उसका आकार बड़ा होता जाएगा और वो मजबूरन आपको कहेगी कि इस शक्ति को शरीर से बाहर करो। आप फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, सारी सांस शरीर से बाहर फेंक दी। सांस लेनी नहीं, ऐसे कंट्रोल करना है। थोड़ी देर बाद ले लिया ऐसे करके। तो देखना जहाँ जनन इंद्रिय को शक्ति मिल रही थी, उसका आकार बड़ा हो रहा था, वो ऊर्जा शांत होनी शुरू हो जाएगी। आपकी जनन इंद्रिय को भी शक्ति मिलनी बंद हो जाएगी। तो कुछ ही मिनट में आप उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। एक और उपाय है, आप भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं जोर जोर से। जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय हो, चाहे वो हरे कृष्ण महामंत्र हो, राधा नाम प्रिय हो, श्री कृष्ण नाम प्रिय हो, या आपकी गुरुवाणी हो, आप जो जिसको भी मानते हैं आप उसका नाम ले सकते हैं तेज तेज आवाज़ में। इससे क्या होगा कि तमोगुण हटेगा और सत्वगुण आएगा। तो जहाँ सत्वगुण आया वहाँ सात्विक गुण आ जाते हैं, वहाँ इन चीज़ों का प्रवेश नहीं होता। वहाँ आपके अंदर एक अलग तरीके का विवेक आ जाएगा कि ये मैं क्या करने वाला था। क्रिया करने से पहले आपके अंदर दिमाग आ जाएगा कि ये मैं क्या करने वाला था। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, जितना हो सके, अगर आपको लग रहा है कि काम वासना अति हो रही है तो आप अपना भोजन छोड़ दें एक दिन के लिए। जी हाँ, हो सके तो पानी भी ना पिएं। देखना कि आपको ज़्यादा परेशान हो रहा है, अब आप शरीर को भोजन ही नहीं दोगे, शक्ति ही नहीं दोगे, तो वो थोड़ी देर के लिए चिंगारी आई और बुझ जाएगी। आप उपवास कर सकते हो, इसलिए उपवास का बड़ा महत्व है। आप व्रत रख सकते हो एक दिन का। आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप 1.5 दिन कर लो, 2 दिन कर लो, 16 घंटे कर लो, 18 घंटे कर लो। लेकिन आपको जब लगे कि भाई अब बस के बाहर है तो आप भोजन को छोड़ दो। या आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप अपनी डाइट में अन्न नहीं लोगे, आप बाहर जाओ, सब्जी लो, सब्जी को उबालो, वो खाना शुरू कर दो, या आप फल फ्रूट लो, तब बचा जा सकता है। नहीं तो ये काम वासना का वेग इतनी आसान चीज़ है क्या? हलवा थोड़ी है कि कोई भी वीर्य को रोक लेगा। बच्चों का खेल थोड़ी है। आप सब लोग जवान हो, आप जानते हो इस चीज़ को कि जब काम वासना का वेग आता है तो कैसा तांडव मचाता है। आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आप सिद्ध आसन को लगा सकते हो और प्राणायाम कर सकते हो, अनुलोम विलोम। आपको इसकी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लें। एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपकी अवस्था भी छोटी है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के पास जाके बैठ जाएं। ऐसे अकेला ना रहे, उस समय कोई भी व्यक्ति है वो अकेला ना रहे तुरंत। और फ़ोन हो सके तो अपना स्विच ऑफ कर दे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ना रखे अपने पास जहाँ पे आपको लगता है कि इसमें मेरा संयोग बैठ सकता है और मैं भ्रष्ट हो सकता हूँ। आपके पास बाइक है तो आप कहीं दूर घूमने निकल जाए। आप अपने पास का जो सबसे पवित्र स्थान है, चाहे वो गंगा जी हो, चाहे वो कोई भगवान शिव का मंदिर हो, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, या गुरुद्वारा हो, आप देखते कि वहाँ पे एक
सात्विक वातावरण रहता है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो आपको वहाँ पे उस तरीके के विचार कभी आते नहीं और परेशान नहीं कर सकते। तो एक आसान उपाय ये है कि आप उस समय उस जगह पे चले जाओ। ठीक। अब आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आप सिर्फ इतना करो, जो गुरु महाराज के द्वारा बताई गई टेक्निक है कि ये विकार आ रहा है, जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। क्यों? क्योंकि विकार थोड़ी देर के लिए आता है, अगर हम क्रिया ना करें तो वो चला जाएगा। तो बस मन में इतना चिंतन करना है कि बस आ रहा है, जा रहा है, जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। कुछ ही क्षण में वो चला जाता है और आप इतना हल्का महसूस करेंगे, अगर आप क्रिया नहीं करें तो आप इतना हल्का महसूस करेंगे कि जितना आज से पहले आपने कभी नहीं किया। लास्ट ऑप्शन ये है कि ईश्वर की शरण में जाके, हे नाथ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है, रो दें और बच जाएं। क्योंकि अगर आपने वीर्य को बचा लिया तो याद रखना, ये आपको बचाएगा। ये आपका ईश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ाएगा, समर्पण को बढ़ाएगा, आपके जीवन में नए नए मार्गों को खोलेगा। जहाँ आप गिरने वाले होंगे वहाँ आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके नए नए रास्ते खोलेगा, आपको शारीरिक मजबूत करेगा, मानसिक मजबूत करेगा, आपको दिव्य बना देगा। वीर्य को रोकने वाला, वीर्य रोकना सांझीनी है, वीर्य को रोकने वाला साधारण आदमी नहीं हो सकता। ये स्वयं भगवान के वचन, सिख के वचन है। देवता होता है, देवता से भी ऊपर उठ जाता है वो।